मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा। अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। शादी के लिए घर के बड़े सोचते हैं, लड़कियां नहीं। भैया को ना हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, उनको बस कैसे भी करके शादी करके हमसे पल्ला झाड़ना है। हमें भैया को अपने सपने के बारे में बताना पड़ेगा। उसके लिए हमें 15 लाख की जरूरत है। वो फैशन बुटीक के लिए 15 लाख रुपए देंगे? बात तो करनी पड़ेगी ना। आप ना मुझे समझा सकती हो, लेकिन जब भैया के सामने बात करने की बात आती है तो आप बिल्कुल चुप हो जाती हो। आपको भैया को बताना होगा कि आपका अभी शादी का बिल्कुल मन नहीं है। आप ये मत भूलो कि आपकी ये शादी हमारे सपने के बीच की सबसे बड़ी बात है। कहाँ रह गई ये दोनों? अरे तुम दोनों कहाँ रह गई? इतना लेट कर रही हो? अरे राखी बांधने का भी एक टाइम होता है, जल्दी करो ना। आपको तो पता है ना, आजकल की लड़कियों को सजने संवरने में कितना टाइम जाता है। कोई भी त्योहार हो, इन्हें बस तैयारी होना होता है। भाभी, तो क्या आप आजकल की नहीं है? लगता है आपकी उम्र हो गई है। चारू, लगता है कि भैया को भूख लगी है, और वैसे भी भैया से भूख बर्दाश्त तो होती नहीं है, इसलिए उनको जाने की जल्दी है। भैया से भूख तक तो बर्दाश्त होती नहीं है, हमारी रक्षा क्या करेंगे? अब इन दोनों से ना कोई बातें बनाना सीख। अब जल्दी करोगे भी या बातें बनाओगी? यार अब हमारा गिफ्ट। हाँ हाँ दे रहा हूँ, सब्र तो करो। ये लो, ये रहा तुम्हारा। थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। भैया, इस बार भी कुर्ती दी आपने। आपको बोला था ना कि हमें इस बार जीन्स और टॉप चाहिए। और मैंने बोला था ना कि अच्छे घर की लड़कियां जींस विंस नहीं पहनती हैं। ध्यान से देखो, ये कुर्ती लेटेस्ट फैशन का है। ठीक है, अच्छा है। चलो हम निकलते हैं, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज सबमिशन है ना, तो उसका लास्ट डेट है। अरे पर खाना तो खा के जाओ। भाभी, मैं आकर खा लूंगी, और वैसे भी आज मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कलर भी है। जब तुम पहन कर निकलोगी ना, तुम्हारी सहेलियां बहुत तारीफ करेंगी। रहने दो भैया। अरे अपने मुंह बोले भाई को राखी नहीं बांधोगी? बिल्कुल नहीं। कोई भूलना भी चाहे तो तुम थोड़ी ना भूलने दोगे। अच्छा हुआ गौतम, तुम टाइम पे आ गए। चारू तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चारू, जल्दी से गौतम को राखी बांधो। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है जोरों की। मेरा गिफ्ट। चारू, गिफ्ट विफ्ट बाद में देख लेना। चलो पहले चल के खाना खाते हैं। आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? आते हुए किसी ने देखा होता तो तुमसे भी राखी बंधवा देते हैं।
वैसे भी तुम्हारी भाभी शक करती रहती है हमेशा। अरे घर में कोई जवान लड़का आता जाता रहेगा तो शक तो कोई भी करेगा ना। तो उनके इस शक को यकीन में बदल दें। अच्छा, मतलब गिफ्ट सारे मुंह बोली बहन को देना है और गर्लफ्रेंड से सब कुछ फ्री में चाहिए। तुम्हारे लिए भी कुछ है? वाओ, इट्स वेरी नाइस। अब लाए हो तो पहना भी दो। बिल्कुल। मौके का बड़ा अच्छा फायदा उठाते हो तुम। फायदा तो मतलब ही लोग उठाते हैं, हम प्यार करने वाले तो पल को जीते हैं। क्या बात है, बड़े शायराना बन जाओ। तुम जो सामने हो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, पास के शहर का है। आज मिलने जा रहा हूँ उससे। लेकिन भैया मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। शादी के लिए घर के बड़े सोचते हैं, लड़कियां नहीं। और जहां घर के बड़े लोग शादी तय कर देना, वहां चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए। ओके? दीदी का एक सपना है। सपना नींद में देखने के लिए होता है। आज बोलोगे कि सपना पूरा करना है और कल को किसी लड़के को लेकर आओगे और बोलोगे कि लव मैरिज करनी है। भाभी आप राही का पहाड़ बना देती हो। मैं तुम्हें इस घर के नियमों से आगाह कर रही हूँ। इस घर में लव मैरिज करना, बिजनेस करना, सपने देखना अलाउ नहीं है। और इस घर में लड़कियों के लिए भी कुछ नियम कानून है। जब मैं दूसरी घर की होकर भी इस घर के नियम कानून को फॉलो करती हूँ तो तुम दोनों नहीं कर सकते? देखो, मैं तुम दोनों की शादी करवाकर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहता हूँ। वैसे भी कुंवारी लड़कियों को ज्यादा दिन तक घर पे रखना अच्छा नहीं होता। दीपिका ठीक कह रही है। चलो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं लेट हो रहा हूँ जाने के लिए। मैं जाता हूँ, कुछ सामान लेना है घर में, उसके बाद निकलता हूँ मैं। ओके, बाय। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, पास के शहर का। आज मिलने जा रहा हूँ उससे। लेकिन भैया मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। शादी के लिए घर के बड़े सोचते हैं, लड़कियां नहीं। दीदी, भैया को ना हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है। उनको बस कैसे भी करके शादी करके हमसे पल्ला झाड़ना है। देखो, हमें भैया को अपने सपने के बारे में बताना पड़ेगा कि हम एक फैशन बुटीक खोलना चाहते हैं और उसके लिए हमें 15 लाख की जरूरत है। अरे जो हमें फैशन के नाम पर जीन्स नहीं पहनने देते, वो फैशन बुटीक के लिए 15 लाख रुपए देंगे? बात तो करनी पड़ेगी ना। आप ना मुझे समझा सकती हो, लेकिन जब भैया के सामने बात करने की बात आती है तो आप बिल्कुल चुप हो जाती हो। देखो, आपको भैया को बताना होगा कि आपका अभी शादी का बिल्कुल मन नहीं है। आप ये मत भूलो कि आपकी ये शादी हमारे सपने के बीच की सबसे बड़ी बात है। मैंने लोकेशन भी फाइनल कर दी है, अब बस जाके उससे मिलना है। चारू, आकर बर्तन धो, मैं स्लैब साफ कर रही हूँ। मुझे अभी बाहर जाना, आके धो दूंगी। भैया को फोन करके बताया कि बाहर जा रही हो? अब बाहर जाने के लिए भैया की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये दोनों बहनें या तो रूम में पड़ी रहती है या बाहर घूमती रहती है, और जब घर के काम करने की बारी आए तो इनकी नौनी मर जाती है। अदिति, अब तुम भी किसी काम से बाहर जा रही हो? घर पे काम करने के लिए तो तुम्हारे भैया ने नौकरानी ला के रख दिया है। घर का सारा काम तो नौकरानी करती है। अब स्लैब साफ करो कि बर्तन धो? 10-10 हाथ तो है नहीं मेरे पास। ठीक है भाभी, मैं धो देती हूँ। चारू, अदिति, दीपिका, कहाँ हो तुम लोग? अरे जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ? हाँ भैया, क्या हुआ? क्या बात है, काफी खुश लग रहे हो। अरे खुशी वाली बात है तो खुश तो होंगे ना। पहले ये लो, मिठाई खाओ। अरे लेकिन बताओ तो मिठाई किस लिए? अरे बताता हूँ, पहले लो तो। मैंने लड़के वालों से शादी की बात कर ली। बहुत ही अच्छा लड़का है, राजेश नाम है उसका।
कल 1 सप्ताह की ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए लखनऊ आ रहा है, तो मैंने उसको कह दिया कि मेरे घर पे रह लेना। पर यहाँ पे रुकने के लिए क्यों बोला? वो क्या है ना कि मेरी बहनों को लगता है कि मैं बहुत ही पुराने ख्यालात का हूं। इसलिए मैंने सोचा कि राजेश जब मेरे घर पे आकर के रहेगा तो राजेश और अदिति एक दूसरे से जान लेंगे और समझ लेंगे। अच्छा किया ना? बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दीदी अभी शादी नहीं करना चाहती। हाँ भैया, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। मैं अभी अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। पर तुम्हारा सपना है क्या? मैं और चारू एक फैशन बुटीक खोलना चाहते हैं। और फैशन बुटीक खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए हम आपसे बात करने वाले थे। बस 15 लाख रुपए चाहिए, हम आपको बुटीक चलते ही रिटर्न कर देंगे। चारू, तुम्हें पता भी है कि 15 लाख में जीरो कितने होते हैं? 5 जीरो होते हैं 15 लाख में। लाओ पैसे दो। हमारी घर की लड़कियों को बाहर बिजनेस करने की और काम करने की कोई अनुमति नहीं, इसलिए जो दिमाग में भूत सवार है ना बुटीक खोलने का, निकाल दो, समझे? लेकिन ये हमारा सपना है भैया। मैं यहाँ तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ और तुम दोनों बेकार के सपने के पीछे पड़े। शादी के बाद जो भी तुम्हारा पति सपना दिखाएगा ना वो देख लेना। समझ में आया? अच्छा, उधार समझ के दे दूं? अरे पैसे तो तब दूंगा ना जब बुटीक खोलने का परमिशन दूंगा। समझ में नहीं आता तुम लोगों को? आप ना ये सही नहीं कर रहे हैं भैया। जिस भैया ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज वही भैया तुम्हें सही नहीं लग रहे। वाह, क्या घोर कलयुग है ये। तुम्हारी जैसे बहनों के कारण ही घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आप मेरे और भैया के बीच में मत बोलो। आप पीछे से हमारे भैया के कान भरती हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। आपने खुद तो कुछ नहीं किया और हमें भी नहीं करने देना चाहती है। छोटी है, छोटी की तरह रहे, बड़ी बनने की कोशिश न करे। समझ में आया? चारू, अपने कमरे में जाओ। देखो भैया, मैं उसको समझा दूंगी, लेकिन आप भी तो हमारे भैया हो ना। तो हम हमारे सपने और बुटीक के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करने जाएंगे? मैं तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को खराब कर रहा हूँ। शादी के बाद जो भी फ्यूचर प्लान करना होगा ना अपने अपने पतियों के साथ कर लेना। और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता अदिति, कल राजेश आ रहा है। ओके? भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए। पता नहीं क्यों तुम्हारी बहनों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, जबकि मैंने हमेशा उन्हें अपनी बहन की तरह माना। कॉलेज भेजकर गलती कर दी मैंने उनको। बाहर निकले हैं ना, इसलिए इतना ज्यादा इधर उधर दिमाग घूम रहा है। कॉलेज मैं भी गई हूँ, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ तब से लेके अभी तक मैंने इस घर के संस्कार को अपनाया है। अरे पापा, दीपिका तुम सबसे बेस्ट हो। तुम उनकी बातों को ज्यादा दिल से क्यों लगाती हो? तुम्हारा दिल तो मुझ पे लगना चाहिए। तुम्हें तो बस बातें बनाना आता। इन्हीं बातों से तो मैंने तुम्हें इम्प्रेस किया था। अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। क्यों? किसी को शक हो गया है क्या? भैया ने मेरी शादी तय कर दी है। राजेश नाम का कोई लड़का है और कल से कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रुकने के लिए आ रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे बुटीक खोलने का सपने का क्या होगा? हमें सपने दिखने का हक कहाँ है? तुमसे शादी करने का सपना और हमारा बुटीक खोलने का सपने को अब हमें भूलना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी निराश मत हो। मैं जितना विनीत को जानता हूँ, अगर तुम उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगा। अरे राजेश, आओ आओ यार। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूं। यह है दीपिका, मेरी पत्नी। यह है मेरी सबसे छोटी बहन चारू। हाय। और यह है मेरी बहन अदिति। राजेश, तुम जितने दिन चाहो यहां पे रह सकते हो। मैं चाहता हूं तुम और अदिति एक दूसरे को अच्छे से जान लो।
तुम खड़ी क्यों हो? जाओ चाय लेकर आओ, घर में मेहमान आए हैं। अरे बैठो ना राजेश, बैठो बैठो। और बताओ कैसा रहा सफर तुम्हारा? क्या दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? चाय गिरा दिया तुमने। अरे कोई बात नहीं, होता है। अरे नहीं राजेश, ये सब चीजें ध्यान तो रखनी चाहिए ना इसको। राजेश तुम जाकर के फ्रेश हो जाओ और आराम करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूं। मिलते हैं शाम में, ठीक है? दीपिका, राजेश का ध्यान रखना, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसके खातिरदारी में। ओके राजेश? टावल मिलेगा? अरे तुम तो डर गई। साली साहिबा चाय बना रही है। अभी आपकी कोई दीदी से शादी वादी नहीं हुई है, मैं आपकी कोई साली नहीं हुई। तीखी मिर्ची। कुछ चाहिए था क्या आपको? तुम्हारे हाथों की चाय। सॉरी, पानी गिर गया। अदिति तो मेरी पूरी घरवाली बनने वाली है, तो तुम भी मेरी आधी घरवाली रहोगी। और तुम भी मुझे आधी पत्नी का सुख दे सकती हो। अरे मेरा मतलब मेरी सेवा करने का सुख, चाय बनाना, नाश्ता देना, खाना खिलाने का सुख। और राजेश बाबू, समय अच्छे से बीत रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं? आपकी बहनों के रहते खराब कैसे बीत सकता है? मैंने राजेश का पूरी अच्छी तरह ध्यान रखा है ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो। राजेश का बड़प्पन है कि राजेश ने इस शादी के लिए दहेज के बारे में कोई बात नहीं की। जिसे इतना अच्छा परिवार मिला हो उसे पैसों की क्या जरूरत? माँ हमेशा कहती है पहले फैमिली देखो, और मैं समझ सकता हूँ कि लड़कियों की शादी करने में कितनी परेशानी होती है। और मेरी ट्रेनिंग यहाँ नहीं होती तो मैं लड़की भी नहीं देखता। 9 बज गए हैं, माँ से बात करने का वक्त हो गया है। जब तक उनसे बात ना करूं उनको नींद नहीं आती है। आता हूं। देखा कितना संस्कारी लड़का मिला। अदिति, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ऐसे सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम दोनों से। तुम दोनों राजेश का ध्यान इतने अच्छे से। आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दोगे? हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? देखो भैया, अब भले हमारी शादी राजेश से तय करवा दीजिए, लेकिन हमें थोड़ा समय और बुटीक खोलने के लिए थोड़े पैसे तो दे दो। भैया सब कुछ फिक्स्ड हो चुका है, बस खाली डील फाइनल करना बाकी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं तुम दोनों की ये बात कभी नहीं मान सकता। हम अपने सपने तो नहीं टूटने देंगे भैया। और आप ये मत भूलिए कि आजकल बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार होती है। अगर आप हमें बुटीक के लिए 15 लाख रुपए नहीं देंगे तो हम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेकर अपने सपने पूरे करेंगे। अब यही देखना बाकी रह गया था। जिस बहन को बेटी की तरह रखा, आज वही बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है। समझाओ उसको, बहुत ज्यादा जबान चला रही है आजकल।
लगता है टीवी ज्यादा देख रही है। और ये लड़कियों की हक वाली बात ना सिर्फ टीवी फिल्मों में ही अच्छा लगता है। खाना तो खा के जाइए। तो क्या खाना खाऊं? मूड खराब कर दिया। तुम्हारी बहनों को ये लगता है कि उनके यहाँ से चले जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हो जाएंगे, इसीलिए उन दोनों को ये बात हजम नहीं हो रही है। देखा कि 15 लाख नहीं दे रहे हो तो उन्होंने प्रॉपर्टी में अपने हिस्सा मांग लिया। मेरे घर की लड़कियां इस तरीके से बात करें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना, इसलिए बर्दाश्त कर गया। कोई और होता तो बताता मैं। दीदी, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात नहीं, पर तुम सोने तो नहीं आए हो। लगता है कि बात कुछ और ही है। बताओ क्या बात है? मुझे लगता है ना राजेश आपको भी पसंद नहीं है और मुझे उसके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पसंद तो मुझे भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है आपको कौन पसंद है। रिलैक्स, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो तो गौतम भाई ने मुझे जब डूबने से बचाया था ना, मैंने तब से उनको अपना मुंह बोला भाई बना लिया था। बस अब आप दोनों जल्दी से शादी कर लो, फिर मैं 2 रिश्ते निभाऊंगी, एक साली के और एक बहन के। अब जो बिना रिश्ते का रिश्ता बना रहे उसका क्या करें? भाई को बता दे क्या? आपको लगता है भैया हमारी बात पे विश्वास करेंगे? लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। मैंने तो सोच लिया है, अगर भैया बुटीक के लिए पैसे नहीं देंगे ना तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगूंगी। चारू, ऐसे झगड़ा करके बात करने का कोई मतलब नहीं। बात को आराम से करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह उनसे बात करेंगे। ओके? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? राजेश से बात करनी पड़ेगी। आप अदिति को देखने आए हैं ना, तो देखने में और बदतमीजी करने में फर्क होता है। तुम कौन हो इस घर के मैटर में बोलने वाले? ये मेरा मुंह बोला भाई है। मुझे तुम्हारा मुंह बोला भाई कम, अदिति का खिदमतगार ज्यादा लगता है। आपको जो समझना है समझो, लेकिन इन घर की लड़कियों के साथ तमीज से पेश आओ। अब इस घर के बाहर वाले भी घर के मामले में टांग अड़ाने लगे। मुंह बोले भाई हो ना, मुंह बोले रहो। सगा बनने की कोशिश मत करो। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। तुम अपनी आदत सुधार लो। अगर नहीं सुधारोगे ना तो मुझे सुधारनी पड़ेगी। यार तुम तो दिल पर ले लिए बात। देख भाई, अदिति मेरी होने वाली पत्नी है। अब मैं उसके साथ जो करूं, जैसे करूं, जब करूं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। और चारू ने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई बनाया, इसीलिए तुम्हें आते जाते रहते हो। आपको पता है राजेश क्या क्या कर रहा है घर में? आपकी बहनों को बुरी नजर से देखता है वो। चुप! एकदम चुप। और ये बात मेरी बहनों ने बताया होगा, राइट? आज के बाद मेरे घर के मैटर में पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं। ओके, जाओ यहां से। और तुम लोग घर की बात बाहर ले जाने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? कोई भी बात सबसे पहले मुझे बताया करो। हाँ, लेकिन आप हमारी बात सुनते कहाँ हैं? मुझे पता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी, इसीलिए इस तरीके का गंडे अपना रही हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपने आप को सुधार लो। समझ में आया? सॉरी राजेश, गौतम की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। आई एम रियली सॉरी। भैया की वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी ओर से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। अरे पगली, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, और ये सुनना सुनाना तो लगा रहता है। प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं राजेश की असलियत भैया के सामने कैसे लाऊं। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी तुमसे होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं तुमको गलत लड़के के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन कैसे? हम कैसे प्रूव करेंगे कि राजेश गलत है? राजेश जी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं।
आज भैया भाभी घर पे नहीं थे और दीदी भी कॉलेज गई हैं। मुझे आपसे बात करने के लिए इससे सही मौका नहीं मिलता। ये फोटो देख रहे हैं? मैं और दीदी जब साथ में होते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब से आप दीदी की जिंदगी में आए हैं मुझे डर लगने लगा कि आप दीदी को मुझसे छीन लेंगे, और इसीलिए मैं आपको गलत ठहराने लगी। कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। आप इसकी सजा प्लीज मेरी दीदी को मत देना। अगर आप दीदी से शादी तोड़ने का सोच भी रहे ना तो प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। इस माफी के लिए आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। होने वाला जीजा हूं तुम्हारा, कसाई थोड़ी ना। अब मैं नहीं माफ करूंगा तो कौन माफ करेगा? हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बहन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तो चारू को बोल रहा था कि ये सब गलत है। कुछ मैंने तुम्हारी सारी करतूतें देख ली। एक मिनट, क्या ये? क्या है ये? अरे बोलना, क्या है ये? ना तो मेरे घर में रहने लायक है और ना ही मेरी बहन की जिंदगी में। चल निकल निकल। चल निकल यहां से, गेट आउट। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। जिस तरह तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो अभी और इसी वक्त यहां से निकलता है कि मैं पुलिस को फोन लगाऊं। गेट आउट, गेट आउट। अगर गौतम भैया ने आइडिया नहीं दिया होता ना तो हम राजेश की असलियत कभी प्रूव नहीं कर पाते। लड़का अक्लमंद है। चुप कर। अब शायद भैया के दिमाग से हमारी शादी करवाने का भूत उतर जाए। मुझे लगता है ना ये सही मौका है भैया से बात करने का। चलो बुटीक के पैसे की बात करते हैं। तो नेकी और कुछ कुछ। भैया चारू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? थैंक यू भैया, आपने हमें राजेश जैसे इंसान से बचाया। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर हूं दीदी, क्योंकि बड़े होने के नाते सब कुछ देखना पड़ता है। मैं तुम लोगों को गलत हाथ में कैसे दे सकता हूं? हमें पता है कि आप हमारे बारे में गलत नहीं सोचते। हमें बस सिर्फ 6 महीने का समय और 15 लाख चाहिए। उसके बाद से आप जो कुछ भी बोलेंगे ना वो सब कुछ हम मानेंगे। अदिति, फिर शुरू हो गई तुम। अब तुम्हारी वजह से इस घर के पुरुषों के द्वारा बनाए हुए नियम कानून बदले तो नहीं जा सकते ना। वाह, ये क्या अजीब बात है। एक तरफ आप हम दोनों की शादी कराने के पीछे पड़े और जब आपकी पुरानी सोच पे सवाल किए तो अभी हम उतने बड़े नहीं हुए। बकवास मत करो चारू, मेरा मूड नहीं है तुम दोनों से बहस करने का। एक बार गलती हो गया इसका मतलब ये नहीं कि फिर से हो जाएगा। कल एक और लड़का देखने जा रहा हूं। भैया आप क्यों हमारी शादी के पीछे पड़ गए हैं? अभी ना दीदी शादी करना चाहती है और ना ही मैं। हमें बस 15 लाख रुपए चाहिए बुटीक खोलने के लिए। अभी हमें अपना करियर सेट करना है। बकवास बंद करो तुम लोग। इस घर के पैसे में से एक पैसा नहीं मिलेगा तुम लोगों को बिजनेस करने के लिए। हमारा भी फ्यूचर है। अच्छा, आपका फ्यूचर फ्यूचर और हमारा फ्यूचर कुछ नहीं। आप ये मत भूलिए, इस घर में जितना हिस्सा आपका है उतना हमारा भी है। अगर आपने हमारे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए तो हमें अपना हिस्सा लेना आता है। अपने हिस्से के लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं। कोर्ट जाओगे? अरे कोर्ट जाओगी तुम? अरे पहले अपनी शादी करके अपने अपने घर जाओ, उसके बाद तुम लोगों को जो भी करना होगा ना कर लेना। बुटीक खोलना है इनको। अरे नियम कानून को ताक कर दिया। भैया ने तो बात मानने से मना कर दिया। अब क्या करेंगे हम? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हम यही करेंगे। मुझे प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाने की धमकी दे रही, इतनी हिम्मत हो गई इसकी। जब तक इन्हें घर में रखोगे ना तब तक उनका मन बढ़ता ही रहेगा। उन्हें जल्दी से इस घर से विदा करो। अरे लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। ऐसे कल जा रहा हूँ एक लड़का देखने। लड़का अच्छा ना भी हो ना तो भी चलेगा। दोनों साथ रहते रहते सब अच्छा हो जाएगा।
अदिति, हाँ भैया। ऑफिस के बाद सीधा लड़का देखने जाऊंगा। अगर लड़का पसंद आता है तो शादी की बात फाइनल करके ही आऊंगा। पंडित जी बता भी रहे थे कि अगले सप्ताह में एक बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। ठीक है? हाँ हाँ, जाओ जाओ, शादी की तैयारी करो। चारू, तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ तो आ जाएंगे, शादी के लिए लड़का देखने गए हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। भाभी अब बिल्कुल टेंशन मत लो, भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे। भैया का फोन ही नहीं लग रहा है दीदी। भाभी भैया का फोन आया? चारू, अभी तक तुम्हारे भैया घर नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। अब पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ मिला क्या? नहीं सर। ठीक है, इनकी फोटो लो और आसपास के लोगों से पता करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये भी पता करो कि आसपास किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है क्या। जी सर। भाभी क्या ये आपके पति विनीत है? हाँ, पर हुआ क्या है? आज सुबह ही ग्राउंड के पास इनकी डेड बॉडी मिली है। क्या? अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है क्या? विनीत ने अदिति के लिए एक लड़का ढूंढा था, उसका नाम राजेश था, पर वो एक नंबर का घटिया इंसान निकला, इसीलिए विनीत ने उसे घर से निकाल दिया और उसने जाते जाते विनीत को जान से मारने की धमकी दी। अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो हमें बताइएगा। आपने आपके आसपास मोहल्ले में कहीं? अच्छा, ये जो आपके साथ वो लड़का है, कौन है वो? ये मेरा मुंह वाला भाई है, गौतम। कहाँ रहते हैं? पड़ोस में। गौतम को लेकर आओ। छोड़ो सर, मुझे देख के भाग रहा था। छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई पकड़ के लाता है? बताता हूँ। जब तुझे सब पता था तो क्यों भाग रहा था वहां से? बोल, सच क्या है? क्या छुपा रहा है? बोल, वरना थाने ले जाके बहुत मारूंगा तुझे। सब बताता हूँ। बोल बोल। विनीत को मैं नहीं मारा सर। पर क्यों? सर, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता था सर। जब मारना नहीं चाहता तो क्यों मारा? किसी के कहने पर। किसके कहने पे? बता नहीं तो। सर, अदिति की। दीदी, अदिति, तुमने अपने भैया को मारा? चलिए मैडम, बताइए क्यों मारा? बोलो। मैं गौतम से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ और साथ ही में खुद का अपना सपना भी पूरा करना चाहती हूँ। और ये बात मैंने भैया को बताई भी सही, लेकिन भैया ने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने अपने पुराने ख्यालातों की वजह से मेरा किसी भी डिसीजन में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। राजेश के जाने के बाद से उन्होंने कोई और लड़का देखा हमारी शादी के लिए। मैं ही कैसे निकलना चाहती थी और जब चारू ने भैया से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा तो मैंने सोचा कि जब प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिल रहा है तो मैं आधे में क्यों खुश हो जाऊं।
आखिर मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। इसलिए फिर मैंने गौतम को बुलाया। भैया हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ, मैंने भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लव मैरिज के अगेंस्ट है और मैं तुम्हारी बिरादरी का भी नहीं हूँ। तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें भैया को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब तुम बताओ, तुम मेरे इस काम में साथ दोगे या नहीं? भैया कल जब लड़का देख के घर वापस आएंगे ना, तो तुम्हें उनके साथ ड्रिंक करने बैठना है और फिर मौका देखते ही तुम उन्हें मार दो। फिर सारा शक साजिश पे चला जाएगा। ये जरूरी है? देखो, हमें हमारी लाइफ सेटल करनी है ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। आज तक हमने दूसरों के लिए जिया, लेकिन आज से हम हमारे लिए जिएंगे। तो तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरा साथ दोगे या नहीं? दीदी पर क्यों किया ऐसा? माना कि आपके भाई की सोच गलत थी, लेकिन आप उनकी सोच को बदलने में उनकी मदद कर सकती थी ना। अपने हक के लिए आप आवाज उठा सकती थी, लेकिन प्यार और पैसे की लालच में आप इतनी अंधी हो गई कि अपने भाई को ही मार डाला। देखिए, मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप कानून को ऐसे अपने हाथ में नहीं ले सकती। अरेस्ट करो इन दोनों को, लेकर चलो।